स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 37वां। जन्मभूमि की वासना, संत की पदवी। संवत 1876 में पौष कृष्णा चतुर्दशी 14 जनवरी 1820 को श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके सिर पर सफेद पाग थी जिसमें पीले पुष्पों का तुर्रा लगा हुआ था। दोनों कानों पर सफेद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे और कंठ में पीले तथा श्वेत पुष्पों का हार पहना था। उन्होंने सफेद चादर ओढ़ी हुई थी और श्वेत धोती धारण की थी। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा, जो अज्ञानी हो और जिसने त्यागी का वेश धारण किया हो, उसे अपनी जन्मभूमि से स्नेह नहीं मिटता है। इतना कहकर श्रीजी महाराज सबको अपनी जांघ पर बाल्यावस्था में वृक्ष की ठूंठ लग गई थी उसे दिखाकर बोले कि इस चिन्ह को जब हम देखते हैं तब हमें उस वृक्ष और तालाब की याद आ जाती है। इस प्रकार जन्मभूमि अपने संबंधी जनों को हृदय से विस्मृत कर देना बड़ा कठिन है। अतः जिनको जन्मभूमि तथा देह के संबंधी जनों की याद ना आती हो वे बोले, और जो लज्जावश उसे छुपाएंगे उन्हें श्री नर नारायण की सौगंध है। बाद में सभी साधुओं ने अपनी अपनी स्थिति बता दी। उसे सुनकर श्रीजी महाराज बोले, जब स्वयं को आत्मा रूप मानते हो तब उस आत्मा की जन्मभूमि कैसी, उस आत्मा का संबंधी कौन, उस आत्मा की जाति भी कैसी। यदि संबंध ही बताना हो तो पूर्व जन्मों में 84 लाख योनियों में देह धारण किए थे, उन सबका संबंध समान जानना चाहिए। और यदि उन समस्त सगे संबंधियों के कल्याण की इच्छा हो तो पिछले जन्मों के सभी संबंधियों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। जैसे इस मनुष्य देह में 84 लाख तरह के माता पिताओं को अज्ञानवश भूल गए हैं, उसी प्रकार इस वर्तमान शरीर के मां बाप को ज्ञान द्वारा भुला देना चाहिए। हमारा तो किसी भी सगे संबंधी के साथ स्नेह नहीं है, और जो हमारी सेवा करते हैं उनके हृदय में यदि परमेश्वर की भक्ति ना हो तो उनसे स्नेह करें तो भी हमें स्नेह नहीं होता है। और यदि नारद जी के समान गुणवान हो किंतु उसमें भगवान की भक्ति ना हो तो वह हमें रुचता नहीं है। एवं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो और जो यह समझता हो कि जैसे साकार रूप में प्रकट भगवान पृथ्वी पर विराजित हैं और जैसे साकार रूप में भक्त उन भगवान के समीप विराजित हैं, वैसे के वैसे ही आत्यंतिक प्रलय होने पर भी रहते हैं, और ये भगवान तथा भगवत भक्त सदा साकार ही हैं, ऐसा समझता हो तथा चाहे जैसे शुष्क वेदांती के ग्रंथों को सुने पर भगवान और भगवत भक्तों को निराकार समझता ही नहीं, और वह ऐसा जाने कि भगवान के सिवा दूसरा कोई भी जगत का कर्ता है ही नहीं, तथा जो यह जानता हो कि भगवान की आज्ञा के बिना सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं हो पाता, ऐसी जिसे भगवान में साकार भाव की दृढ़ प्रतीति हो, तो वह साधारण सा होगा तो भी वही हमें पसंद है। उस पर काल, कर्म तथा माया का हुक्म नहीं चलता। यदि उसे दंड देना हो तो भगवान स्वयं देते हैं, किंतु अन्य किसी का हुक्म उस पर नहीं चलता। यदि ऐसी निष्ठा ना हो तो उसके त्याग वैराग्य युक्त रहने पर भी हमारे अंतःकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जिसके हृदय में भगवान की ऐसी अचल निष्ठा हो, वह चाहे जितने शास्त्र सुने अथवा चाहे किसी का भी संग करे, परंतु भगवान में साकार भाव की अपनी जो निष्ठा है वह नहीं मिटती। वह भगवान को प्रकाश के बिंब जैसे निराकार कभी समझता ही नहीं। ऐसी निष्ठा वाले संत की चरण रज को हम भी सिर पर चढ़ाते हैं और उसे दुखी करने से मन में डरते हैं तथा उसके दर्शन के भी इच्छुक रहते हैं। ऐसी निष्ठा से विहीन जो जीव होते हैं वे अपने साधनों के बल पर आत्म कल्याण की कामना करते हैं, परंतु परमेश्वर के ऐसे प्रताप से अपने कल्याण की इच्छा नहीं करते हैं। ऐसे जड़मती पुरुष
बिना नौका के अपने बाहुबल से समुद्र पार करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों के समान मूर्ख हैं। दूसरी ओर जो भगवान के प्रताप से अपना कल्याण चाहते हैं, वे नाव में बैठकर समुद्र पार करने की इच्छा रखने वाले पुरुषों के समान बुद्धिमान हैं। और भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान वाले जो भक्त हैं, वे सब देह त्याग के बाद भगवान के धाम में चैतन्य मूर्ति होकर भगवान की सेवा में रहते हैं। जिसकी ऐसी निष्ठा ना हो, परंतु यदि उसने अन्य साधन अपनाए हों, तो वह अन्य देवों के लोक में रहता है। और जो भगवान के यथार्थ भक्त हैं, उनका दर्शन तो भगवान के दर्शन के समान है, एवं उनके दर्शन से तो अनेक पतित जीवों का उद्धार होता है। ऐसे ये महान हैं। इस प्रकार की वार्ता करने के बाद श्री जी महाराज बोले कि अब भजन गाएं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 37वां वचनामृत पूर्ण हुआ।